चाहती है इन बिलों को लेके, जब किसी को जरूरत ही नहीं थी इन बिलों की। ये किसान के नुकसान पे जारी है बिल्कुल से। ये पता नहीं क्यों सरकार को जरूरत पड़ी, किसान के उल्टा खिलाफ लेके आ गया। सारा देश इस कानून के खिलाफ है। ये धक्के से थोपना चाहिए कि हाँ ये बहुत बढ़िया है, बताइए क्या इसके अंदर अच्छा है। सारा बिल्कुल खिलाफ है। ये कहते हैं भी किसान को आज़ादी दे दी हमने, कहीं भी अपना अनाज बेच ले। कहाँ जाएंगे हम अनाज बेचकर? बिहार के अंदर जीरी का रेट 1,000 रुपये है, हमारे यहाँ 1,900 रुपये है। उत्तर प्रदेश के अंदर जीरी 1,000-1,200 रुपये बिक रही है। ये ऐसा लेकर के आए भी जो एमएसपी का हम बड़े लंबे समय से संघर्ष से रेट स्ट्राइक कर करके आंदोलन करके रेट यहाँ तक लेके आया, उसको खत्म करना चाहती है सरकार। बड़े अंदानी अंबानी जैसों को, किसान को उनके हवाला करना चाहती है। उनसे पैसे ऐंठ करके मोटी मोटी रकमा लेकर के हमारा अनाज उनको दिलवाना चाहते हैं। ये अगर ऐसे से कारोबारी आएंगे तो किसान खत्म हो जाएगा, किसान बर्बाद हो जाएगा। ये किसान के लिए बहुत नुकसानदायक कानून है। मंडियां कहाँ तोड़ देंगे? इतने लंबे समय से मंडियों में के अंदर किसान अनाज लेके आता है, और ये का मंडी की जरूरत नहीं है। अब कह रहे नहीं हम एमएसपी की गारंटी देते हैं, जो इनके अध्यादेश है उसमें बिल्कुल एमएसपी का कहीं जिक्र तक नहीं है कि एमएसपी के ऊपर वो करेंगे। बार बार इतना बड़ा आंदोलन हो गया 20 सितंबर के बाद, इतनी जगह जगह ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे इतने आंदोलन हो लिए, लेकिन सरकार के कानूनों में कुछ नहीं, कोई जो नहीं रहेंगी। और उसी पे अड़े खड़े हैं, हमने बनाए दिया सो बनाए दिया, किसान को बर्बाद कर देंगे हम तो कर देंगे। कहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ क्या सोच रही है। आज ऐसी पोजीशन में पहुंच गया अभी किसान सड़कों के पास किस तरीके से आज लाखों की तादाद के अंदर दिल्ली के अंदर इकट्ठे हुए बैठे। सर्दी का मौसम है, सरकार ने सड़कों के ऊपर रोकने के लिए किसानों के लिए उनको आतंकवादी बताने लग गई। क्या पता किस किस संगठन से जोड़ने लग गई, किसी पार्टी से जोड़ना चाह रही है किसानों को। उन पे गोलियां की चला दी। ठंडा पानी, सर्दी बर्फ पड़ रही है, ये ठंडा पानी बरसा रहे हैं किसान वहां पे। दिल्ली के अंदर क्या पोजीशन हो रही है, अभी ठंड के अंदर रात दिन वहां पे पड़े, लेकिन सरकार के ऊपर कोई असर नहीं है बिल्कुल भी। मेरी भी 55-56 साल की एज है, इमरजेंसी भी मैंने देखी है, लेकिन ऐसे हालात उस समय दिन थे जैसे हालात सरकार ने अब पैदा कर दिए। कौन सा कानून लेके आएगा? किसान के लिए बहुत फायदेमंद कानून है। हमने जरूरत ही नहीं है इस कानून की। हमारा सिस्टम खराब हो जाएगा सारा, फसलों के रेट सारे खत्म हो जाएंगे। जो भी फसल बिना एमएसपी के बिकती है, दो ही फसलों का तो एमएसपी है, धान की फसल का और गेहूं की फसल का। बाकी तो सारी एमएसपी दे देते हैं, लेकिन लेते तो नहीं। मक्की का एमएसपी 1860 रुपये है, 700-800 रुपये बिकी पिछा, किसान खर्चा भी पूरा नहीं कर सका। सब्जियों के अंदर थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। आज मंडियों में सुबह जाकर के देखो आप क्या पोजीशन सब्जी की हो चुकी है। गोभी 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, गाजर 5-7 रुपए किलो, ये पोजीशन इस टाइम सब्जी की हुई है। किसान तो कुछ भी नहीं, बिना एमएसपी के फसलों में तो वैसे ही खत्म हो जाता है। आज रेट 1,000 रुपये है, कल को 500 रुपये रह जाता है। ये एमएसपी इसीलिए है कि कम से कम सरकार इसका टिकाऊ रेट मिल जाए किसान को, और अपनी फसल के दाम ठीक, कम से कम ये पता होता है किसान को इस फसल में मेरा रेट, मेरे को ये मिलेगा, तब हम करेंगे इसको। आंदोलन राष्ट्रव्यापी रूप ले रहा है और आम जनता की भी कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ रही है। अब ये देखिए, वहां पे हम भी वहां पे आंदोलन में बार बार जा रहे हैं। बीच में आ गया था कई बार, वहां पे लंबे समय तक वहां संघर्ष कर रहे हैं। और इतनी जनता वहां पे आएगी सभी स्टेटों से, ये फिर भी कह रहे यहाँ नहीं कोई लोग नहीं है, वो नहीं है। क्या चाहती है? कैसे आंखा नीचे बैठे हैं? मोदी जी कहीं बैठे हैं बनारस में, उधर जाके कुछ और बात करते हैं। किसान के बारे में कोई विचार नहीं है कि क्या बैठे हैं क्या नहीं। एक ही बात कहते हैं कि हम एमएसपी से नीचे नहीं, जो भी आप अंदानी अंबानी को फसल बेचना चाहते हैं, हम इससे एमएसपी से नीचे नहीं बेचेंगे। जो भी आप व्यापारी लेकर के आएंगे उस पेमेंट की 100 सरकार ले ले। और तो कोई समझ ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। इसका मतलब सरकार की नीयत में खोट है, उस बात पे आना नहीं चाहती। अभी इसको दूसरा दौर, तीसरा दौर, चौथा दौर कहां तक लेके जाना चाहती है। किसानों को टरकाई रहे हैं, कुछ नहीं पता। एक रात वहां कैसे निकलती है हमको पता, वहां एक रात कैसे निकलती है, हम वहां बता करके आए हैं। अभी एक रात कैसे काट रहे हैं वहां पे। ये ठीक है भी वहां खाने का इंतजाम, बड़ी जनता इतनी वो है भी खाने का इंतजाम वहां बहुत बढ़िया तरीके से चला रखा है लोगों ने। एक से एक जत्थे सरदारों के, गुरुद्वारों से, हमारे भी बहुत से लोग वहां पे सेवा लेकर के जा रहे हैं। तो लेकिन कब तक चलेगा ये? ऐसे काम चलेगा क्या? बिल्कुल हठ धर्मी पे आकर के खड़ी हुई है सरकार, खत्म करने पे खड़ी है कि बिल्कुल सुन ही नहीं रही है। ऐसा लगता है किसान बिल्कुल ये तो पागल हैं,
कोई बात ही नहीं करना चाहती, आतंकवादी का रूप दे दिया। अरे भैया, अनाज तैयार करते हैं, सब्जी हम तैयार करते हैं, हमारे बगैर रसोई नहीं चल सकती किसान के बगैर। जय जवान जय किसान का नारा लगाते हो, कैसे? अन्नदाता है किसान, इसी अन्नदाता को मार रहे हो आप। भगवान का रूप है किसान, इसके बगैर नहीं चल सकता, कोई खाए बगैर नहीं रह सकता। आज खाना पीना सारा का सारा किसान के ऊपर है। फ्री में चाहते हो क्या? ये अपने बच्चे नहीं पाल सकते। एक गवर्नमेंट एम्प्लाई अगर उसके आंकड़े ला करके देखे, 75-76 से लेकर के आज तक के आंकड़े लेकर चले, तो दूसरे जो एम्प्लॉइज की, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी है वो 300% बढ़ चुकी है, और किसान अभी 15-16% इतने साल के अंदर रेट बढ़े हैं। कैसे बच्चे पालेगा वो अपने? बीजेपी सरकार किसान की आय दुगनी करने का दावा कर रही है। ये बोलते बोलते हैं किसान की, तो ये सुनिए, अभी आज से 15 साल पहले भी इससे ज्यादा में जीरी का किल्ला निकल गया, इससे ज्यादा दूसरी फसलों के रेट निकल गए। ये कौन सी दुगनी की बात करते? किसान की तो आमदनी खत्म कर दी सरकार ने। ऐसे काम चलेगा क्या? ये कहते हैं कि भी एफसीआई के पास ज्यादा खर्चा है, लोड ज्यादा हो गया, 9 लाख करोड़ के घाटे में, इसीलिए पीछा छटाना चाह रही है। ये तो सारे देश को अनाज देता था किसान, अपनी कमियों के कारण आप लॉस में हो। पहले जब देश के अंदर अनाज नहीं था, उस समय किसान इसको, देश को अनाज दे रहा था। उसके बाद आपके पास जब सरप्लस अनाज है, उसके बाद तेल भी इससे आ रहा था। पूरा देश तेल इसी से, अनाज से चलता था। अनाज के बदला तेल आ रहा था। आज 19 रुपये डीजल का रेट है, और 19 रुपये ही गेहूं का रेट है, 19 रुपये ही जीरी का रेट है। पक्के तेल की बात कर रहा हूं मैं, कच्चे तेल की बात नहीं। 1 किलो गेहूं हमारी 70-72 रुपये के अंदर बिक रही है अगर लीटर के हिसाब से देखें। लेकिन आपने वो सौदे रिजेक्ट कर करके आप अमेरिका जैसे देशों के साथ दोस्ती लगाने के चक्कर के अंदर आपने उन देशों से तेल के सौदे रद्द करके वहां से कर लिया डॉलरों में लेने। किसान का अनाज आपकी कमी के कारण बर्बाद हो रहा है। कौन जिम्मेदार है इसका? गलत नीतियां आपकी हैं। जितने फैसले सरकार ने लिए, मोदी जी को शुरू में इतना बढ़िया भाषण जब देते थे 97 आने से पहले, किसानों का एक ही प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली कदम से पहले ही दिन पूरा कर्जा माफ कर देंगे, किसानों की आमदन दुगनी कर देंगे, 15-15 लाख रुपए इनके खाते में डाल देंगे, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी भी देंगे। आज कहां पे है? सबसे पहले नोटबंदी करी देश की जीडीपी को लेकर बैठ के, उसके बाद आप इसको उठाने के लिए जीएसटी करके चले आए। जीएसटी आपने इतनी बड़ी बढ़ा दी कि टोटल इंडस्ट्री को लेकर के बैठ गए। आज क्या पोजीशन है इंडस्ट्री की? सरकारी नौकरी आप दे नहीं रहे। प्राइवेट कंपनियों में से सारे, जहां 2000 लड़के थे वहां 500 काम करे वो लड़के अपने घर बैठ गए। इंडस्ट्री में से सारा सिस्टम। जीडीपी क्यों नहीं बैठी? 80% लोग किस कृषि से जुड़े हैं। 80% जनता कृषि से जुड़ी है। अगर कृषि में से किसान की आमदन अच्छी होगी तो बाजार में पैसा जाएगा, और उस पैसे से बाजार चलेगा तो ऑटोमेटिकली जीडीपी उठेगी। जब किसान ऐसे, आप कहीं 2000 रुपए डाल देंगे, 3000, इससे नहीं उठेगी। हमें तो अपनी फसल के दाम चाहिए, अच्छे रेट चाहिए। अगर ये काम आपका है, अनाज को बेचना काम सरकार का है। एक फैक्ट्री माल बना रही है, अगर उसका नहीं बिका हुआ फैक्ट्री बैठ जाएगी। हम अनाज तैयार कर रहे हैं, आपका काम है इसको बेचे, कहीं भी बेचे, आपका काम है। बहुत कंट्रियां ऐसी हैं जहां पे अनाज पैदा नहीं होता, आप उनसे संबंध बढ़ाइए। इस तरीके से न करें कि हमारा घूमते फिरे सभी देशों के अंदर क्या रिजल्ट है, इसका क्या नतीजा है? आज जीडीपी -28% चलेगी। ये तो कभी भी नहीं थी। 4-5 से नीचे तो कभी आई ही नहीं। और ये माइनस में लेके चलेंगे, कहां गिर गई तो आएगा ही नहीं। ये नहीं उठ सकती। अब देश को कहां गिर दिया ले करके, कैसे ये देश आबाद होगा? कहां पे किस तरीके का सिस्टम बना के छोड़ दिया। प्रधान जी, वार्ताकार जो आंदोलनकारी हैं उनकी मांग है किसानों के कर्ज माफ किए जाएं, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की जाए, एमएसपी की गारंटी दी जाए। गारंटी के साथ साथ अन्य मांगे भी हैं जो वो बढ़ रही है, लिस्ट में लंबी होती जा रही है। क्या कहेंगे? लंबी नहीं, देखिए किसान पे कर्जा तो सरकार की नीतियों से, वही तो बात समस्या बढ़ रही है। सरकार उस रेट को ही लेके बैठने लग रही है। किसान वाकई में इतना कर्जाई है, अपनी सारी जमीन बेच के भी कर्जा नहीं उतार सकता। इतना कर्जा हो चुका कि हमें फसल के रेट नहीं मिल पाते। आज किसी की जमीन लेकर के देखिए, आप उनकी निकाल के देखिए फरदा, सारी की सारी कर्जे में। बैंकों की लिमिटें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा कर्जे में लोग आए, कहीं किसी के कर्जा ले लेकर के फंसे बैठे हैं। इसीलिए कर्जे की बात बार बार करते हैं, क्योंकि सरकार फसल के रेट देना नहीं चाहती।
तो कर्जाई तो होंगे, हमें मिलते ही नहीं, हम मुफ्ती घेर के चले जाते हैं। बहुत फसला तैयार करते हैं, 3-4 महीने फसल तैयार करते हैं, उसके बाद मार्केट में जाते हैं, उसका कोई रेट नहीं रहता, घेर के चलते। क्यों नहीं कर्जाई होगा किसान? एक और लेके आए थे फसल बीमा योजना, उसके अंदर ये देखिए भी किसान को और सरकार के खजाने को भी लुटा जा रहा। अपनी कंपनियों से सरकार ने ऐसी ऐसी कंपनियों से इंश्योरेंस का वो दे रखा है जो बहुत मोटे पैसे 25-25, 30-30 हजार करोड़ रुपया सालाना कमा रही हैं वो कंपनियां। इससे सरकार के खजाने को भी चूना लगाया जा रहा। इसमें बहुत बड़ा घपला है। मंत्री और कंपनी दोनों मिलकर के लूट रहे हैं 60% मंत्रियों का और 40% कंपनी का, जिससे इसकी जो रेशो है 1 एकड़ का 1,050 रुपए लेते हैं। 700 रुपए सरकार के खजाने से, 350 रुपए पर एकड़ किसान के खाते से। सरकार का भी चूना लग रहा है और किसान का भी चूना लग रहा है। किसी को मिला नहीं, दिया ही नहीं ना, ऐसी पॉलिसी के तहत ले किसी को कभी कोई, चाहे फसल पूरी बर्बाद होगी, कभी इंश्योरेंस नहीं मिला। बताओ किसान के लिए कौन सी कहते हैं हम एक से एक पॉलिसी लेकर आए, बर्बाद करे जा रहे आपकी पॉलिसियां तो सारी। हमें फसलों के दाम चाहिए, ना आपकी सब्सिडी चाहिए, ना हमें कुछ चाहिए, हमें फसलों के दाम चाहिए। किसानों पे दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग हो रही है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट की मांग हो रही है। अब आप बताइए, दर्ज तो इस सरकार के खिलाफ होने चाहिए जिन्होंने सड़कें पाड़ दी, जेबीसी से सड़कें पाड़ दी। मुकदमे तो इन सरकारों के खिलाफ होने चाहिए कि किसान आगे ना जाए। रास्ते तो ये रोक रहे हैं, पर्चे तो इनके खिलाफ होने चाहिए, सरकारों को अंदर होने चाहिए, इनके मुख्यमंत्री को अंदर करना चाहिए, इसको मनोहर लाल खट्टर को। जिस आदमी ने सरेआम किसानों को रोकने के लिए मिलिट्री फोर्सेज तैयार कर दी, पुलिस इतनी ज्यादा भेज दी, सड़कों में ट्रक घेर दिए, बजरी घेर दी, बुरा हाल कर दिया जाने के लिए, रोक लेंगे ऐसे? अपने फसल का अनाज का रेट मांगना तो कितना बड़ा, ये आतंकवादी है। क्या रूप ले रही है सरकार? सारा बिल्कुल ऐसे सिस्टम से कर दिया कि हाँ, जो हमने थोप दिया, जितने कानून थोपे सारे के सारे उल्टे पड़ गए, एक भी सीधा नहीं है। इस अध्यादेश के ऊपर पूरे देश में बवाड़ है, अड़े खड़े हैं। अरे भाई हमने नहीं चाहिए तो हमारे को फायदा ही नहीं, क्यों मिताबार से दे देगा? किसान को आजाद कर दिया, और आजाद क्यों बर्बाद कर दिया आप लोगों ने? कहां से आजाद कर दिया आपने? हरियाणा की गठबंधन सरकार में सहयोगी जेजेपी के लोग भी धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगे हैं। कुछ नहीं, ये पैसे कुछ लोग चेयरमैनियां छोड़ रहे हैं, कुछ विधायक समर्थन वापस ले रहे हैं और दुष्यंत चौटाला पर इस्तीफे का दबाव बनाया जा रहा है। ये देखिए, एमएलए तो बेचारे जान रहे हैं, चाहे जेजेपी का है तो उनको पता है, जो किसानों से जुड़े हैं उनको पता है वाकई में बहुत बड़ी समस्या, वो बोल रहे हैं, देंगे, रिजाइन देने के लिए भी तैयार है कुछ। लेकिन जो उनके लीडर हैं, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, उनको देखना चाहिए, परिवार की छवि को खराब कर दिया है। चौधरी देवीलाल जी किसानों के नेता गिने जाते थे, आज कहां लेकर के चले गए? पूरे देश के अंदर, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आग बढ़ी है, किसान खत्म हो रहा है, सड़कों पे है, और वो बैठे हैं कुर्सी में, कभी पैसे के खजाने के लिपटे बैठे हैं, लूट छोट के लिए सरकार में। अरे इससे सुबह कुछ न पैसे चाहिए। क्या रणनीति है आगे की? लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जो है वो इस मुद्दे पे क्या कर रही है? पार्टी सुप्रीमो राजकुमार सैनी जी समर्थन में है या अलग? राजकुमार सैनी जी कई बार बाइट में बिल्कुल खुल के, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का एक वर्कर, हम खुद इसके अंदर पूरे सभी उसमें जितनी भी अभी तक के प्रदर्शन हुए, हम एक से बढ़ के आगे सारे वर्कर हमारे काम कर रहे हैं, हम इसमें कहीं पीछे नहीं रहे। राजकुमार जी भी इसमें, लेकिन हम इसको ज्यादातर लीडर इसीलिए सामने नहीं आते, राजनीतिकरण नहीं होना देना चाहते। आज भी ठीक है, यहाँ फिर आएंगे, पार्टियों पे थोप देंगे, पार्टियां कर रही हैं ऐसा काम। ये किसानों का मुद्दा, किसानों को ही रहने देंगे। राजकुमार जी इस मुद्दे के लिए दिन रात फोन करते हैं कि यहाँ किसानों से पूछते हैं कि यहाँ वाकई में क्या, और स्टेटमेंट भी एक बार नहीं बहुत बार दे चुके हैं कि हम किसानों के साथ हैं। इसमें बीजेपी आरोप लगा रही है कि विपक्ष है इस आंदोलन के पीछे, खालिस्तान का भी नाम लिया जा रहा है कि खालिस्तान समर्थक जो हैं वो आंदोलनकारी है। यही होती है जब सत्ता जाने का टाइम आता ना, ऐसे ही लगता है। हमने इमरजेंसी के अंदर भी देखे हैं, उस टाइम भी यही पोजीशन थी, अभी सभी जनता ऐसी लगनी थी जैसे भी हाँ उनके खिलाफ है। आज ये पार्टियों का रूप दे रहे हैं, किसान कर रहे हैं, इसमें पार्टियों का कहीं ऐसा रोल नहीं है, किसानों का ही रोल है। किसान अपने मांगे मांग रहे हैं। पंजाब का किसान बढ़ चढ़कर आंदोलन में भाग ले रहा है, काफी जोश दिख रहा है पंजाब से आए लोगों में। नहीं, अच्छी बात है,
पंजाब के हरियाणा का किसान भी पूरा ये मानते हैं कि पंजाब का किसान भी है। सब इस पंजाब के लिए सबसे ज्यादा तो हरियाणा पंजाब का नुकसान है इसमें। अगर सही तरीके से सबसे ज्यादा नुकसान देखा जाए तो हरियाणा पंजाब को इस चीज का नुकसान है, क्योंकि हमारे यहाँ एमएसपी पे यही दो स्टेटें थी जो अनाज शुरू से पूरे देश को देती थी। या थोड़ा सरप्लस हो गया, आज ये थोड़ा इनको महसूस होने लगा कि यहाँ का अनाज कहाँ बेचे कहाँ नहीं। यही थे अभी यहाँ हमारा ही दो ही प्रदेश ऐसे थे अभी जो पूरे देश को अनाज देते थे। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जिलाध्यक्ष नैब सिंह सैनी लाइव थे। आपको फिर से हम इसी तरीके से खबरें दिखाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। लाइव रिपोर्ट।